Hello my friends, welcome to my new YouTube channel Sam Pock Story. For more episodes, like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Just 7 शॉकिंग किस। वी को मिस्टर राणा और मिस्टर ओबरॉय हर जगह ढूंढ रहे थे, साथ में उनके गार्ड्स भी, पर वी का कोई अता पता नहीं चल रहा था। वो सभी उस पहाड़ के नीचे की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर थोड़ा खाई का एरिया था। मिस्टर राणा के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। तभी उन्हें वहां पर वी की जली हुई बाइक दिखी, जिसे देखकर उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मिस्टर राणा ने देखा उस बाइक से अभी भी धुआं निकल रहा है। वहां पर वी का हेलमेट भी पड़ा हुआ था। वो हेलमेट को जल्दी से उठाकर कांपती हुई आवाज में बोले, मुझे मेरी ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा है। मैंने वी को बचपन से बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। उसने जरूर खुद को बचा लिया होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वही पहाड़ के ऊपर अभी सबके साथ चुपचाप खड़ा था। उसने अपनी गर्दन नीचे की हुई थी। वो धीरे धीरे उस पहाड़ी एरिया के एकदम किनारे खड़ा हो गया। नीचे बस खाई जैसा ही नजर आ रहा था। वह नीचे झांकने की कोशिश करता है, तभी अचानक से कोई उसे पीछे से धक्का देकर एकदम से चिल्लाया, अंडरस्को बूम। अभी इस धक्के के लिए तैयार नहीं था, इसलिए एकदम से चिल्लाकर डरते हुए पीछे की तरफ मुड़ा, मगर वो खाई की तरफ गिरने लगा था। तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़कर हंसते हुए कहा, यू विलन डर गए ना। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अभी ने जैसे ही वी को सही सलामत देखा, वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। वह जल्दी से वी के ऊपर कूद पड़ा। उसने वी को एकदम से गले लगाकर कहा, तुम ठीक हो? मैं बहुत डर गया था। तुम्हें पता है तुम्हारी हरकत के कारण किसी दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। और पता है डैडी ने मुझे मारा। इतना कहते ही वो गाल पर हाथ रख लेता है। वो बहुत मासूम लग रहा था। मिस्टर राणा यहाँ है, ये सुनकर वी एक्साइटेड हो गई। उसने अभी को धक्का दिया और अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाई, डी फॉर डैडी। मिस्टर राणा, जो पहाड़ी एरिया के नीचे थे, उन्होंने जैसे ही वी की आवाज सुनी, उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पलट कर देखा तो वी ऊपर खड़ी थी और उन्हें आवाज लगा रही थी। मिस्टर राणा खुशी से पहाड़ के ऊपर पहुंचते ही उन्होंने एकदम से वी को गले लगा लिया। उनकी आंखें भर आई थी। मिस्टर राणा डरी हुई आवाज में बोले, वी, यह क्या हरकत है? पता है मैं कितना डर गया था। मुझे तो लग रहा था मेरी जिंदगी जैसे खत्म सी हो गई हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी उनकी आंखों में देखकर बोली, ओह डी फॉर डैडी, मैं बड़ी हो गई हूँ। मुझे अच्छे से पता है खतरों से कैसे बचना है। तभी मिस्टर राणा की नजर वी के माथे पर गई, जहां पर हल्की सी खरोंच के निशान थे। ये देख उन्होंने पैनिक करते हुए कहा, देखो कितनी चोट लग गई। मेरे साथ अभी हॉस्पिटल चलो। वी मना करना चाहती थी, मगर मिस्टर राणा उसे जबरदस्ती अस्पताल ले गए। वहां मौजूद लोग तो हैरान थे कि वी इतने बड़े बड़े लोगों को कैसे जानती है। मिस्टर ओबरॉय जैसे ही अस्पताल पहुंचे, अचानक उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया। उन्होंने मिस्टर राणा को देखते हुए हिचकिचा कर कहा, अंकित, वी मेरी भी बेटी है। मैं उसके साथ रहना चाहता था, मगर एक जरूरी काम है, इसलिए मैं मेरे बेटे को उसका ध्यान रखने के लिए भेजूंगा। तुम चिंता मत करो, उसकी चोट सही हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिस्टर राणा ने अपना सर हाँ में हिलाया, फिर हॉस्पिटल के अंदर चले गए। वहीं मिस्टर ओबरॉय किसी को कॉल करते हुए ऑर्डर देकर बोले, अंडरस्को आक्रांत, तुम जहां कहीं भी हो अभी और इसी वक्त हॉस्पिटल आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ अक्र इस वक्त अपनी कार में था। उसने कस के अपने फोन को पकड़ा हुआ था, पर कुछ बोला नहीं। तभी मिस्टर ओबरॉय सीरियस होकर आगे बोले, मेरी दोस्त की एक बेटी यहाँ एडमिट है। उसे बहुत चोट आई है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए उसका ध्यान रखो। याद रखना उसे खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वह मेरे लिए बहुत कीमती है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वो कॉल कट कर देते हैं। वही अक्र के होठों पर अचानक की खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। वह
फोन को घूरते हुए खतरनाक तरीके से बोला, इंटरेस्टिंग, क्या वी फॉर वोल्केनो डैड के दोस्त की बेटी है? अगर ऐसा है तो इस खेल में और भी ज्यादा मजा आएगा जब हम दोनों आमने सामने होंगे। मिस वी फॉर वोल्कानो, आई एम कमिंग, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वो ठहाका मारकर हंसने लगता है। वो बिल्कुल राक्षस के जैसे लग रहा था। हॉस्पिटल पहुंचते ही अक्र को उसके गार्ड्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। अक्र आंखों पर गॉगल्स लगाए एटीट्यूड के साथ हॉस्पिटल के अंदर चला गया। उसके चेहरे पर मास्क लगा था। मिस्टर राणा वी के साथ एक वार्ड के अंदर बैठे थे। डॉक्टर ने वी के माथे पर बैंडेड लगा दिया था। डॉक्टर ने आराम से कहा, मिस्टर राणा ये बिल्कुल ठीक है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिस्टर राणा इनपेशेंट होकर बोले, क्या आपको दिख नहीं रहा कितनी चोट लगी है? भले ही ये खरोच है, पर मैं नहीं चाहता ये वी के माथे पर निशान छोड़े। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पर वी को तो अलग ही डर सताए जा रहा था। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। फिर मिस्टर राणा के हाथ को पकड़कर उनके कान में डरते हुए बोली, डी फॉर डैडी, क्या भूल गए हैं? डी फॉर डार्लिंग इसी हॉस्पिटल में काम करती है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो हमारी क्लास लग जाएगी। और अगर पता चल गया मैं रेस लगा रही थी, तब तो मेरे पैर ही काट दूंगी। कुछ करिए बेस्टी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिस्टर राणा भी परेशान हो गए। फिर मिस्टर राणा अपने गले को साफ करते हैं और हिचकिचाते हुए डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर क्या आप मुझे बता सकते हैं डॉक्टर पिया इस वक्त कहाँ है? डॉक्टर को अजीब लगा कि उनके सामने खड़े आदमी को डॉक्टर पिया के बारे में कैसे पता, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान न देते हुए कहा, डॉक्टर पिया इस वक्त एक ऑपरेशन में बिजी हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनकर वी और मिस्टर राणा दोनों ही राहती सांस लेते हैं, क्योंकि मिसेज राणा पेशे से एक बहुत बड़ी डॉक्टर थी और इसी अस्पताल में काम करती थी। यहाँ तक कि ये हॉस्पिटल भी उन्हीं का था। कुछ देर बाद मिस्टर राणा को किसी को कॉल करना था, इसलिए वो वार्ड के बाहर चले गए। मौका पाकर वी भी भाग गई। कॉरिडोर के पास भीड़ बहुत थी। वी बड़ी ही मजे से घूमते हुए जा रही थी और सामने से आकर एटीट्यूड के साथ आ रहा था। वी जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंची, अचानक ही उसे पीछे से एक तेज धक्का लगा। वहीं से आक्रांत भी गुजर रहा था। गिरने के डर से वी ने खुद को संभालने के लिए अक्र को पकड़ने की कोशिश की, पर गलती से उसने अक्र के कॉलर को पकड़ लिया। पर अक्र भी इस चीज के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही वी ने उसे अपनी तरफ खींचा, अक्र एकदम से उसकी तरफ गिरने लगा। दोनों ही संभाल नहीं पाए और सीढ़ियों से गिरने लगे। दोनों रोल होते हुए नीचे गिर रहे थे। अनजाने में ही वी कसके अक्र के गर्दन में अपनी बाहें लपेट देती है और अक्र के हाथ भी अपने आप वी के कमर पर मजबूती से लिपट गए। सीढ़ियां काफी ज्यादा लंबी थी। दोनों रोल होते हुए जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे, वी ने कसके अपनी आंखों को बंद कर लिया। वी को चोट नहीं लगी थी क्योंकि अक्र का एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरा उसके सिर पर। उसने एक डाल की तरह वी को पकड़ा हुआ था, मगर दोनों इस बात से अनजान थे कि उन्होंने किसे गले लगाया हुआ है। अक्र को पहली बार अपना दिल तेजी से धड़कते हुए महसूस हुआ। वी की गर्म सांसें उसकी गर्दन पर पड़ रही थी, जो उसे अजीब सा फील करा रही थी। वी तो अक्र के नीचे दबी जा रही थी। उसे इरिटेशन हो रही थी। वो मुंह बनाते हुए अक्र को खुद से दूर करके जैसे ही खड़ी हुई, अचानक अक्र का चेहरा देखते ही वो गुस्से में आग बबूला होकर चिल्लाई, यू आह। तभी वी का पैर फिसला और वो अक्र के ऊपर गिर गई। अक्र भी वी को देखकर गुस्से से भर गया, मगर वो कुछ समझता उससे पहले ही वी उसके ऊपर गिर गई और अगले ही दोनों के होठ आपस में मिल गए। ये अनएक्सपेक्टेड किस थी, जिसे फील करके अक्र और वी दोनों शॉक हो गए। कंटिन्यू। क्या वी और अक्र गिर से लड़ पड़ेंगे? यहाँ आने के पीछे अक्र का क्या मकसद था? क्या दोनों में नजदीकी बढ़ेगी? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें।
https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 WATIP 1 HSQ 761 UC3E2F। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करे। 111 थैंक यू। च8 वी फॉर वॉल्केनो, योर लिप्स आर वेरी सॉफ्ट। अक्र और वी शॉक थे। दोनों में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो दोनों अभी भी एक दूसरे की ऊपर लेटे हुए थे। अक्र को जल्दी ही होश आया। उसने कस के गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली, क्योंकि आज तक उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। उसने अपनी लाल आंखों से आसपास देखा तो सब उन्हें ही देख रहे थे। अक्र का मास्क भी वी के कारण नीचे हो गया था। सबके इस तरह देखने से अक्र वी की कलाई को बेरहमी से पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, मिस वोल्कानो गर्ल, पब्लिकली मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करने के लिए मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। तुमने मुझे किस करके अच्छा नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। उसकी धमकी सुनकर वी भी अपने होश में आए, पर जब उसने सुना अक्र क्या बोल रहा है तो वो अक्र के कॉलर को पढ़कर आंखें चढ़ाते हुए बोली, ओ हेलो, एम फॉर मिस्टर। क्या कहा मैंने? यानी वी राणा ने तुम्हें किस किया? तुम्हारी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है। वो तुम हो जिसने मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अक्र सर्द आवाज में बोला, ओ रियली? पहले तुमने मुझे सीढ़ियों से गिराया और फिर किस किया। अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी गोल्ड डिगर को और पैसों के लिए किया है ना तुमने ये सब। तुम जैसे लोगों की औकात ही इतनी छोटी होती है कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये बात सीधा वी की ईगो पर लगी। उसकी आंखें एकदम से सर्द और गुस्से से भर गई। उसने अक्र की आंखों में आंखें डालकर बड़े कॉन्फिडेंस से उसकी बेइज्जती करते हुए मुस्कुरा कर कहा, इंग वी राणा नॉट ए गोल्ड डिगर होगे तुम और तुम्हारा खानदान। और क्या कहा मैंने? तुम्हें पैसों के लिए किस किया? तो केफ कान खोलकर एसफ सुन लो। मैं एक डॉग को भी किस कर लूं, पर तुम्हें अपने मुंह कभी नहीं लगाऊंगी, यू बीफ अ बास्टर्ड। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। एटीट्यूड के मामले में ना तो वी कम थी और ना ही अक्र कम था। अक्र का भी ईगो हट हो गया, क्योंकि वह बहुत ही हैंडसम, चार्मिंग और यंग था। पूरी दुनिया की लड़कियां उसके पीछे पागल थी। उसके साथ एक रात बिताने को भी तैयार थी, मगर उसके सामने खड़ी लड़की कह रही थी कि वो एक डॉग को किस कर लेगी, पर उसे नहीं। अक्र अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वी कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही अक्र के गार्ड्स उन दोनों को ही चारों तरफ से घेर लेते हैं, ताकि कोई भी अक्र का चेहरा ना देख पाए। इस बात का फायदा उठाकर अक्र ने वी की कलाई को पकड़ा और उसे दीवार से सटाकर तिरछा मुस्कुराकर बोला, ये सब तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। वन वी कुछ रिएक्ट करती या अक्र के इरादों को भांपती उससे पहले ही अक्र उसके दोनों हाथों को ऊपर करके उसे किस कर लेता है। अक्र के सख्त होठों ने जैसे ही वी के नर्म होठों को छुआ, दोनों को ही एक झटका लगा। लेकिन अक्र इतने गुस्से में था कि उसे बस वी से बदला लेना था। अक्र वी के पिंक सॉफ्ट लिप्स को सक करते हुए जोर से बाइट करता है। उसने जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को किस किया था, वो भी हॉस्पिटल में सबके सामने। वी उसे खुद से दूर करने लगी। हम HMMM.HM। वी जितना अक्र को खुद से दूर कर रही थी, अक्र उसे और भी ज्यादा वाइल्ड किस करते हुए उसे खुद से चिपका लेता है। उसके हाथ वी के पतली कमर को थामे हुए थे और वी के हाथ अक्र के सीने पर थे, जो उसे खुद से दूर कर रही थी। वी की आंखों में धीरे धीरे नफरत झलकने लगी। उसने अपने हाथ को अक्र के पेट पर रखा और जोर से प्रेस कर दिया। अगले ही पल अक्र उससे दूर हो गया, पर उसका पूरा चेहरा लाल था। उसने अपना एक हाथ अपने पेट पर रख दिया, तभी वी अचानक ही एक जोरदार पंच अक्र को मारने वाली थी, पर अक्र उसके पंच को रोककर खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर बोला, नो वॉल्केनो, ये हरकत बहुत भारी पड़ेगी। तुम्हारे अंदर बहुत आग है और आग से खेलना आक्रांत ओबरॉय को बहुत पसंद है। क्या कहा था? एक डॉग को मुंह लगाओगी पर मुझे नहीं?
तो तैयार हो जाओ जिंदगी भर मुझे मुंह लगाने के लिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वो उसके गालों को सहलाने लगता है। वी शांत नहीं रही, उसने दोबारा अक्र पर हमला किया तो अक्र उसकी कलाई को पकड़कर उसे चिढ़ाते हुए सर्द आवाज में बोला, लिटिल कैट, अपने पंजों को संभाल कर रखो, फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं ये। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वो अपने होठों को सहलाते हुए मैग्नेटिक वॉइस में आगे बोला, बाय द वे, वी फॉर वॉल्केनो, योर लिप्स आर वेरी सॉफ्ट। अक्र के होठों पर मजाकिया मुस्कान देखकर वी गुस्से में जलने लगी। वो उंगली दिखाकर बोली, यू लस्टी शार्क। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अक्र अपनी एक आईब्रो ऊपर कर लेता है। वही दूसरी तरफ मिस्टर राणा वार्ड के अंदर जा रहे थे। तभी उनका असिस्टेंट भागते हुए आया। उसने घबराते हुए कहा, प्रेसिडेंट, हमारे अमेरिका वाले ब्रांच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उसके लिए आपको इमीडिएटली अमेरिका के लिए निकलना होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनकर मिस्टर राणा के चेहरे के भाव कठोर हो गए। उन्होंने सीरियस होकर कहा, हम। ठीक उसी वक्त मिसेज राणा वहां पर आ गई। उन्हें देखते ही मिस्टर राणा के चेहरे के एक्सप्रेशन नर्म हो गए। मिसेज राणा ने हाथ बांधते हुए शक भरी आवाज में पूछा, अंकित तुम यहाँ पर? मिस्टर राणा अपनी नजरें चुराते हुए जवाब देते हैं, वह मैं तुमसे ही तो मिलने आया था। मुझे बताना था कि मुझे आज लंदन के लिए निकलना है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उन्होंने बहुत चालाकी से छुपा लिया कि वो वी का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल आए थे। पर उनकी बात सुनकर मिसेज राणा परेशान होते हुए बोली, वॉट, लेकिन मुझे भी आज ही एक सर्जरी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। हमारे जाने के बाद वी और अभी अकेले नहीं रह पाएंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। दोनों ही परेशान हो गए। तभी मिस्टर राणा के दिमाग में एक ख्याल आया। उन्होंने मिसेज राणा से कहा, पर शायद तुम भूल रही हो, एक इंसान है जो हमारी वी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, मिस्टर ओबरॉय। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनकर मिसेज राणा ने राहत की सांस लेकर कहा, वो तो वी को अपनी ही बेटी मानते हैं। मुझे पूरा यकीन है उनके रहते हमारे दोनों बच्चों को। फिर दोनों ही अस्पताल से बाहर चले गए। पर मिस्टर राणा ने चुपके से वी को एक मैसेज कर दिया और उसके लिए अपने गार्ड्स छोड़ दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे मिसेज राणा को वी के बारे में पता चले और वी डांट खाए। शाम का वक्त। ओबरॉय विला, जो दिखने में बिल्कुल राजा महाराजा की हवेली जैसी थी, उसके अंदर पूरे ओबरॉय फैमिली में जश्न का माहौल था। मिस्टर ओबरॉय बहुत खुश थे। उन्होंने मिसेज ओबरॉय के हाथ को पकड़कर उन्हें गोल गोल घुमाते हुए खुश होकर कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी बेटी यहाँ आने वाली है। अब तो मेरे ऐश ही ऐश है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिसेज ओबरॉय को चक्कर आने लगे थे। वो किसी तरह खुद को संभालती है और फिर मिस्टर ओबरॉय को डांटते हुए बोली, इस उम्र में भी यह सब करते हुए शर्म नहीं आ रही? मैं भी खुश हूँ कि वो आ रही है, लेकिन आप तो हद करते हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही मिसेज ओबरॉय मिठाइयाँ बनवाने के लिए किचन में चली गई। मिसेस ओबरॉय 38 साल की थी। वह एक मॉडल थी, इसलिए उन्होंने अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखा था। देखने में वह बिल्कुल 28 साल जैसी लगती थी। बहुत ही खूबसूरत। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो 38 साल की हैं और उनके बच्चे भी हैं। तभी ओबरॉय विला के बाहर एक कार आके रुकी। उसमें से अक्र बड़े ही एटीट्यूड के साथ बाहर निकला। उसने जैसे ही विला को देखा, उसकी आंखें छोटी हो गई। पूरा विला दुल्हन की तरह सजा था, पर फिर वो एक्सप्रेशन लेस भाव से विला के अंदर जाने लगा। जैसे जैसे नौकर उसे देखते, सब डर कर उससे दूर हो जाते। कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। फिर दोनों ही अस्पताल से बाहर चले गए। पर मिस्टर राणा ने चुपके से वी को एक मैसेज कर दिया और उसके लिए अपने गार्ड्स छोड़ दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे मिसेज राणा को वी के बारे में पता चले और वी डांट खाए। शाम का वक्त। ओबरॉय विला, जो दिखने में बिल्कुल राजा महाराजा की हवेली जैसी थी, उसके अंदर पूरे ओबरॉय फैमिली में जश्न का माहौल था। मिस्टर ओबरॉय बहुत खुश थे। उन्होंने मिसेज ओबरॉय के हाथ को पकड़कर उन्हें गोल गोल घुमाते हुए खुश होकर कहा,
आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी बेटी यहाँ आने वाली है। अब तो मेरे ऐश ही ऐश है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिसेज ओबरॉय को चक्कर आने लगे थे। वो किसी तरह खुद को संभालती है और फिर मिस्टर ओबरॉय को डांटते हुए बोली, इस उम्र में भी यह सब करते हुए शर्म नहीं आ रही। मैं भी खुश हूँ कि वो आ रही है, लेकिन आप तो हद करते हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही मिसेज ओबरॉय मिठाइयाँ बनवाने के लिए किचन में चली गई। मिसेस ओबरॉय 38 साल की थी, वह एक मॉडल थी, इसलिए उन्होंने अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखा था। देखने में वह बिल्कुल 28 साल जैसी लगती थी। बहुत ही खूबसूरत। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो 38 साल की हैं और उनके बच्चे भी हैं। तभी ओबरॉय विला के बाहर एक कार आके रुकी। उसमें से अक्र बड़े ही एटीट्यूड के साथ बाहर निकला। उसने जैसे ही विला को देखा, उसकी आंखें छोटी हो गई। पूरा विला दुल्हन की तरह सजा था, पर फिर वो एक्सप्रेशन लेस भाव से विला के अंदर जाने लगा। जैसे जैसे नौकर उसे देखते, सब डर कर उससे दूर हो जाते। अक्र जैसे ही अंदर पहुंचा, अपने डैड को इस तरह डांस करते देख उसकी आंखें छोटी हो गई। मिस्टर ओबरॉय ने जैसे ही अक्र को देखा, वो मुंह बनाकर बोले, आ गया राक्षस कहीं का। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिस्टर ओबरॉय के चेहरे के भाव सीरियस हो गए। उन्होंने अचानक ही एक्सप्रेशंस लेस भाव से अक्र को वार्निंग देकर कहा, यू एंगर और स्टॉर्म बॉय, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मेरी बेटी यहाँ आने वाली है, अगर उसे परेशान किया या उस पर गुस्सा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अक्र अपनी आईब्रो चढ़ाकर सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को व्हाट बेटी। मिस्टर ओबरॉय एटीट्यूड से बोले, यस माय कूल एंड क्यूट वॉल्केनो डॉटर। ये सुनते ही अचानक अक्र की आंखों में शैतानियत भरी चमक आ गई। कंटिन्यू। क्या प्लान चल रहा है अक्र के दिमाग में? क्या होगा जब दोनों बदले की आग अपने सीने में लिए एक ही घर में टकराएंगे? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 vatip 1hsq7 61 uc3e2f। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। 11 9 वी इन योर लस्टी शाखा बी। रात के 9 बजे मिस्टर एंड मिसेज राणा इस वक्त एयरपोर्ट पर खड़े थे, क्योंकि उनकी फ्लाइट का वक्त हो रहा था। दोनों के ही चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। उनके सामने वी और अभी खड़े थे। मिस्टर राणा वी को गले लगाते हुए प्यार से बोले, अंडरस्को, बस कुछ वक्त के लिए ही मैं जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी उदास होकर बोली, पर डी फॉर डैडी, आप हमेशा की तरह मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए ना। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिस्टर राणा के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए, पर फिर वो नॉर्मल होकर वी के गालों को पकड़कर समझाते हैं, हमेशा की बात अलग थी, पर इस बार बात अलग है। इस बार वहाँ बहुत खतरा है। मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकता, मेरे बहुत सारे बिजनेस राइवल वहाँ पर है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी मिस्टर राणा को कस के पकड़कर मुंह फुलाते हुए बोली, और अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मिस्टर राणा उसके माथे पर किस करके जवाब देते हैं, मैं खुद का ध्यान बहुत अच्छे से रखेगा, ताकि मैं वापस आकर इस विलेन की अच्छे से क्लास लगा सकूं। मैं भी तो देखूं यह मेरी बेटी का ध्यान अच्छे से रखता भी है या नहीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अभी मुंह बनाकर बोला, डैडी मैं कोई विलन नहीं हूँ। वी ने देखा अभी मिस्टर राणा के गले लगने वाला है, तो वह एकदम से उसे धक्का देकर दूर करते हुए गुस्से में बोली, ये सिर्फ मेरे डी फॉर डैडी है, दूर रहो तुम और अपनी डी फॉर डार्लिंग के पास जाओ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वेलकम माय फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट नोटिस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैमपॉक्स स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने 3 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1 लव विदाउट हार्ट, 2 माय डेविल अमीर पति देव, 3 जबरदस्ती वाला प्यार, 4 माय क्रेजी वल्कोनो वाइफी, 5 एक शादी ऐसी भे।
Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more episodes. Starting chapter. मिसेज राणा ने देखा अभी गिरने वाला है, तो वो उसे संभालते हुए वी से हल्के गुस्से में बोली, वी, वह तुम्हारा भाई है, बिहेव योरसेल्फ। वी कुछ नहीं बोली। वो मिस्टर राणा से जिद कर रही थी उनके साथ जाने के लिए, क्योंकि वो कभी उनके बिना नहीं रही थी। अक्सर मिस्टर राणा जब भी बिजनेस ट्रिप पर जाते थे तो वी को अपने साथ ही लेकर जाते थे, पर इस बार खतरा था वहां पर। मिस्टर राणा लाचार थे। तभी मिसेज राणा वी को मिस्टर राणा से अलग करते हुए स्ट्रिक्टली बोला, यह मेरा ऑर्डर है, अभी और इसी वक्त एयरपोर्ट के बाहर जाओ। वहां पर हमारे एक दोस्त ने तुम्हारे लिए कार भेजी है, जब तक हम वापस नहीं आते तुम उनके घर रहोगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिस्टर राणा हैरानी से मिसेज राणा से पूछते हैं, क्या अभी नहीं जाएगा? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिसेज राणा सीरियस होकर बोली, अभी मेरे साथ जाएगा, उसे मेडिकल इश्यू है, वहाँ पर कई डॉक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे अभी की कंडीशन के बारे में बात करना है ताकि उसका इलाज हो सके, इसलिए उसका मेरे साथ जाना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। सभी को पता था अभी को बचपन से हेल्थ इश्यू है, पर उसे क्या प्रॉब्लम है यह आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। वी नहीं जाना चाहती थी, मगर मिसेज राणा ने उसे इतनी बुरी तरह डांटा कि वी कसके अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है और अपने पैर पटकते हुए बोली, आपको सिर्फ अभी से प्यार है, आप उसे अपने साथ लेकर जा रही है, पर मुझे नहीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसे इतना गुस्सा करते देख मिसेज राणा उस पर हाथ उठाते भी बोली, वी, तमीज से पेश आओ। मिस्टर राणा उनके हाथ को बीच में ही रोककर वी से कुछ कहने वाले थे, मगर वी वहां से भाग गई। मिस्टर राणा फिर मिसेज राणा को गुस्से में देखते हुए सर्द आवाज में बोले, पिया, आइंदा से ऐसी हरकत मत करना, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। वन। मिस्टर राणा अपने गार्ड्स को वी का ध्यान रखने को बोलकर वहां से चले गए। फिर मिसेज राणा भी अभी के साथ चली गई, पर अभी बार बार वी को कॉल कर रहा था उसे मनाने के लिए, मगर वी ने तो गुस्से में फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। लगभग 11 बजे ओबरॉय विला एक कार विला के बाहर आकर रुकी। मिस्टर ओबरॉय बहुत खुश नजर आ रहे थे और वह बाहरी ही खड़े थे। कार जैसे रुकी वह खुद जाकर बैक सीट का डोर ओपन करके खुशी से बोले, माय फायर डॉटर, कम हियर। वी उदास होकर बैठी थी। उसने अपनी नज़र उठाकर मिस्टर ओबरॉय को देखा जो बहुत खुश नजर आ रहे थे। वी उन्हें याद करने की कोशिश करती है, पर वह मिस्टर ओबरॉय को पहचान नहीं पा रही थी, मगर फिर भी वह मिस्टर ओबरॉय के हाथ पर हाथ रखकर कार से बाहर निकल गई। मिस्टर ओबरॉय एकदम से उसे गले लगाकर खुश होकर बोले, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तो तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हें अपने घर उठा लाना चाहता था, मगर तुम्हारे पजेसिव डैडी ने मुझे कभी ऐसा करने नहीं दिया, पर देखो भगवान ने तुम्हें ही मेरे घर भेज दिया, चलो अंदर चलते हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी हैरानी से उन्हें देख रही थी। उसने एकदम से सवाल किया, क्या आप मुझे जानते हैं? मिस्टर ओबरॉय खुश होकर बोले, ऑफ कोर्स, तुम मेरी प्यारी बेटी हो जिसे मैं हमेशा अपने घर में रखना चाहता हूँ, और जब तुम 4 साल की थी तो अक्सर मेरे घर आती थी और मेरे बेटे का सारा खाना छीन कर खा जाती थी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कहते हो वो हंसने लगे, मगर वी का मुंह बन गया। अब उसका मूड थोड़ा थोड़ा सही हो गया था, क्योंकि मिस्टर ओबरॉय उसे फनी जोक्स सुनाकर हंस रहे थे। वही कोई था जो अपने रूम की खिड़की से मिस्टर ओबरॉय और वी को हंसते हुए अंदर जाते हुए देख रहा था। यह अक्र था। वो अपनी खिड़की पर खड़े होकर डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को वी फॉर वॉल्केनो, तुमने इस घर में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अक्र अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट को अपने होठों के बीच दबाकर दबी हुई हंसी हंसने लगा। इस लुक में वह बहुत ही डेंजरस लग रहा था। वी तो बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसे एकदम प्रिंसेस जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा था। मिस्टर ओबरॉय उसे सोफे पर बैठाते हैं
उसके शूज उतारते हैं, फिर उसके कंधे को दबाते हुए पूछते हैं, बताओ क्या खाना है तुम्हें? मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है। वी एक्साइटेड होकर बोली, अंकल आप बहुत अच्छे हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिस्टर ओबरॉय मुंह बनाते हुए बोले, मुझे डैडी बोलना, मैं तुम्हारा दूसरा डैडी हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अचानक वी को याद आया कि एक दिन मिस्टर एंड मिसेज राणा उसके दूसरे डैडी के बारे में बात कर रहे थे। ये याद आते ही उसने हैरानी से पूछा, तो इसका मतलब आप ही मेरे दूसरे डैडी है? टू मीट यू, एस फॉर सेकंड, डी फॉर डैडी। ओक नीस। मिस्टर ओबरॉय वी को और भी ज्यादा पसंद करने लगे। वो कुछ कहते उससे पहले ही मिसेज ओबरॉय आकर वी को गले लगा लेती है। वी उन्हें भी नहीं पहचान पा रही थी। उसके एक्सप्रेशन देकर मिसेज ओबरॉय हंसते हुए बोली, रात काफी हो गई है, तुम खाना खाकर सो जाओ, हम कल बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी भी उनकी बात मान जाती है, क्योंकि उसे भूख लगी थी। मिस्टर ओबरॉयस इतने खुश थे कि उन्होंने अपने हाथों से वी को खाना खिलाया। वो उसे रूम तक छोड़ने जाना चाहते थे, मगर वी ने मना कर दिया और वह खुद अपना सामान लेकर रूम की तरफ जाने लगी। मगर वो डायरेक्शन में कंफ्यूज हो गई, इसलिए गलत रूम में चली गई। वो जैसे ही रूम में पहुंची, वहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। वहां पर अजीब सी वाइब्स आ रही थी, एक नेगेटिव वाइब्स। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई बहुत ही खतरनाक शैतान रहता हो। वी धीरे से अंदर की तरफ जाती है, पर अचानक कि वो लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगी। तभी किसी के ठंडे और सख्त हाथों ने वी की कमर को पकड़कर उसे खुद से सटा लिया। वी कुछ समझती उससे पहले ही एक खतरनाक और दबी हुई हंसी वी के कानों में पड़ी। तुमने कहा था ना, तुम मुझे कभी भी अपने मुंह नहीं लगाओगी। फिर भी देखो ना, तुम मेरे रूम तक पहुंच गई। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी इस आवाज को सुनकर शॉक हो गई, पर अगले ही पल वह उस इंसान के पकड़ से छूटते हुए गुस्से से बोली, तुम तुम लस्टी शाक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो वरना तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी मैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अक्र उसे खुद से चिपकाते हुए उसके गालों को सहलाकर मैग्नेटिक वॉइस में बोला, नो वी फॉर वॉल्केनो बैबो, इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। पहली बार किसी ने मेरे ईगो को हट किया है। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, और तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें जिंदगी भर मुझे अपने मुंह लगाना होगा, प्यार से या जबरदस्ती से। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अक्र की पकड़ वी पर कसती जा रही थी। वी को उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे पंच मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, मगर अक्र बीच में उसकी कलाई को पकड़कर उसकी गोरी हथेलियां को चूमते हुए बोला, अंडरस्को वी फॉर वॉल्केनो बैबो, नो, अपने होने वाले लस्टी शाखाबी पर ऐसे हाथ नहीं उठाते, पर अगर चाहो तो मुंह लगा सहती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी को उसकी ऐसी हरकत पर गुस्सा आ रहा था, पर वो उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। वी धमकी देते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी मौका पाते ही अक्र के पैरों के बीच घुटनों से मार देती है। अगले ही पल अक्र दर्द के कारण वी को छोड़ देता है। अक्र दर्द और गुस्से से बोला, यू योर पुअर गर्ल। वी लाइट ऑन करते हुए हंसकर बोली, ओ लस्टी शाक, को दर्द हो रहा? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा तो चेकअप करा लो जाकर, कहीं तुम बेकार तो नहीं हो गए। इतना कहते ही वो डेविल स्माइल करके अक्र को देखती है। अब उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। अक्र अपने दर्द को सहते हुए खड़ा हुआ और वी के करीब बढ़ते हुए बोला, अंडरस्को वॉल्केनो बैबो, ऐसा नहीं करते वरना मैं तुम्हें सेटिस्फाई कैसे करूंगा, और फ्यूचर में लिटिल वॉल्केनो कैसे आएंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी हैरान थी कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। वो अक्र की आंखों में आंखें डालकर डेविल स्माइल करके बोली, बहुत ईगो भरा पड़ा है तुम्हारे अंदर, पर एक दिन मैं तुम्हारे इसी ईगो को तोड़ूंगी।
वो भी तुम्हारे घर में रहकर। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वो वहां से जाने लगी। अक्र के होठों पर जो मुस्कुराहट थी वो नफरत में बदल गई। वो दरवाजे की तरफ घूरते हुए साइको वे में बोला, अंडस्को, रेसिंग में तो तुम बच गई, पर यहाँ नहीं बचोगी। तुमने अभी तक आक्रांत ओबरॉय की हैवानियत को जाना नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो खतरनाक तरीके से मुस्कुराया। अगली सुबह वी पूरी रात अक्र को कोसती रही, फिर घोड़े बेचकर सो गई थी। लेकिन वो जल्दी उठती थी, इसलिए सुबह सुबह जॉगिंग करके वो जैसे ही विला के अंदर पहुंची, मिस्टर ओबरॉय जल्दी से उसे जूस पकड़ा देते हैं। वी खुश होकर उन्हें थैंक यू बोलने वाली थी, पर अचानक ही उसका पैर मुड़ गया और वह जमीन पर गिरने लगी। मगर उसके हाथ से जूस का ग्लास हवा में उछल गया। वो मुंह के बल जमीन पर गिरती उससे पहले ही मिस्टर ओबरॉय उसे पकड़ लेते हैं, पर वह जूस का ग्लास उड़ते हुए सीधा सीढ़ियों से नीचे उतर रहे अक्र के ऊपर गिरा। अक्र जूस से नहा चुका था। वह कांच का गिलास जैसे ही जमीन पर गिर, वी और मिस्टर ओबरॉय दोनों अक्र की तरफ देखते हैं तो एक दूसरे को हाई फाई देते हुए हंसने लगे। वहां मौजूद नौकर तो डर से कांपने लगे। अक्र कसके अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। वह एकदम यमराज की तरह लग रहा था। मिसेज ओबरॉय, जो अभी ही किचन से निकली थी, वो भी एकदम से डर गई थी, क्योंकि वह अक्र के गुस्से को बहुत अच्छे से जानती थी। अब उन्हें वी के लिए डर लगने लगा, पर वी अक्र को ऐसा देखकर हंस रही थी। ये चीज अक्र से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कंटिन्यू। क्या करेगा अक्र अब वी के साथ? आखिर अक्र कैसे लेगा वी से बदला? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https://skepticalsmileyface whatsapp.com/channel/0029 WATIP 1HSQ 761 UC3E2F। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। 111 थैंक यू। 10 अक्र की हैवानियत वी के साथ। वी और मिस्टर ओबरॉय अक्र को देखकर हंस रहे थे। वी तो अक्र को गर्व भरी मुस्कान के साथ देख रही थी। उसकी ऐसी नजरों को देखकर अक्र का गुस्सा बढ़ने लगता है। उसके बालों से अभी भी जूस पानी की तरह बह रहा था। अक्र अपनी गहरी और डरावनी नजरों से वी को देखते हुए दांत पीसकर बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वो देखता है डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म कॉफी रखी है, तो वह उसे उठाकर जैसे ही वी के पास जाकर उसके ऊपर फेंकने वाला था कि इतने में ही मिस्टर ओबरॉय अक्र के हाथ को रोकते हुए गुस्से में बोले, यह क्या हरकत है? यू स्टॉर्म बॉय, तुम क्या कर रहे हो? अक्र बेहद गुस्से में जवाब देता है, क्या हुआ डैड? जब इस लड़की ने मेरे ऊपर जूस फेंका तब तो आपको हंसी आ रही थी। अब जब मैं इसके ऊपर कॉफी फेंक रहा हूँ तो आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। आखिर इस कल की आई लड़की ने आप पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि आपको आपके बेटे से भी प्यारी ये हो गई? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था, पर वी के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी। मिस्टर ओबरॉय अक्र को वी से दूर करते हुए उसे उंगली दिखाकर गुस्से में बोलते हैं, एंग्री बॉय, जब तक वी इस घर में है तुम उससे दूर रहोगे या फिर उसके साथ अच्छे से पेश आओगे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अक्र अचानक ही गुस्से से हंसने लगता है। वो ताली बजाते हुए बोला, वाओ अमेजिंग वी फॉर वोल्कानो, आखिरकार तुमने मेरे डैड को मेरे खिलाफ कर दिया, पर याद रखना इन सब का बदला मैं बहुत जल्द तुमसे लूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहते ही वो गुस्से से मुड़ा और अपने रूम में चला गया। उसके जाते ही मिस्टर ओबरॉय मिसेज ओबरॉय से एक्सप्रेशन लेस भाव से बोले, अपने उस स्टॉर्म एंड एंग्री बर्ड्स को समझा देना, अगर मेरी बेटी को एक खरोंच भी आई तो मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिसेज ओबरॉय बहुत परेशान थी। वो खुद से बोली, पता नहीं ये एंग्री बॉय क्या तूफान लाने वाला है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी तो बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि अक्र को डांट पड़ी थी। फिर वी भी शॉवर लेने के लिए अपने रूम में चली जाती है।
अक्र दोबारा शावर लेकर अपने कपड़े चेंज करने के बाद जैसे ही मिरर में खुद को देखता है, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। वो शीशे में खुद को देखकर किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोला, अंडरस्कोप, तुमने अपनी हद पार कर दी है मिस वोल्कानो। अब तुम्हें पछतावा होगा कि क्यों तुमने मुझसे यानी द स्टॉर्म एंड एंग्री बॉय से दुश्मनी मोल ली। वन अक्र तिरछा मुस्कुराते हुए रूम से चला जाता है। कुछ देर बाद सभी निंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वी जब देखती है कि अक्र सिर्फ उबले हुए करेला और आलू खा रहा है, तो वो जानबूझकर मिस्टर ओबरॉय से बोली, एस फॉर सेकंड डैडी। आपको पता है, जो लोग करेला खाते हैं ना, उनकी जुबान बहुत कड़वी होती है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अक्र अपना ब्रेकफास्ट छोड़कर एकदम से वी की तरफ देखता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था वी उसे टोंट मार रही थी। मिस्टर ओबरॉय वी को अपने हाथ से पोहा खिलाते हुए प्यार से बोले, अंडरस्कोप, बिल्कुल सही कहा, पर अब क्या ही कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी एक डेविल लुक अक्र को देती है। वही अक्र को वी और अपने डैडी की करीबी पसंद नहीं आ रही थी। वो अंदर ही अंदर जल रहा था, पर बदले की आग में। कुछ देर बाद मिस्टर ओबरॉय को अचानक ही एक कॉल आया। इस कॉल के बाद वो काफी ज्यादा परेशान नजर आने लगे। उनके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि बहुत बड़ी परेशानी की बात है। वी उनकी तरफ देखते हुए पूछती है, क्या हुआ एस फॉर सेकंड डैडी। मिस्टर ओबरॉय अपनी परेशानी को छुपाते हुए बोले, नहीं कुछ भी नहीं, मैंने सोचा था आज हम दोनों घूमने जाएंगे, लेकिन मुझे बहुत जरूरी काम आ गया, पर हम कल जरूर चलेंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वो वी के सर पर हाथ फिराते और भाग जाते हैं। उनकी स्पीड को देखकर मिसेज ओबरॉय हैरान होकर बोली, आखिर किसका कॉल आया था इन्हें, जो यह इतनी जल्दी में थे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वह भी जाने लगती है, पर अचानक ही वो अपनी जगह पर रुक गई। उन्होंने परेशान होकर वी और अक्र को देखा, फिर कुछ सोचते हुए अक्र को ऑर्डर देती है, एंग्री बॉय, मुझे भी आज एक जरूरी फोटोशूट में जाना है। तुम वी का ध्यान रखना और अपने एंगर को थोड़ा कंट्रोल में रखना। वी मुझे बिल्कुल सही सलामत शाम तक वापस चाहिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसे धमकी देने के बाद मिसेज ओबरॉय वी को गले लगाती है और अपने सूट के लिए अपनी कार से वहां से चली जाती हैं। पर अक्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अक्र अपनी फरारी को ड्राइव करते हुए ऑफिस जा रहा था और वी स्टाइल से पैसेंजर सीट पर बैठी थी। वी ने ब्लैक हॉट पैंट, ब्लैक टॉप और ब्लैक बूट पहना हुआ था। उसने बालों की पोनी बनाई हुई थी। वो अपने टीनेज में थी। उसे इस तरह देखकर कोई भी अपना दिल हार बैठे। शायद इसलिए ही अक्र भी ड्राइव करते हुए उसे देख रहा था। अक्र वी की खूबसूरती देखकर कसके अपनी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस देता है। वो बार बार वी के गोरे पैरों को देखकर खुद को शांत कर रहा था। अचानक ही उसकी आंखों में एक हैवानियत भरी चमक दिखी। वी का पूरा ध्यान सिर्फ अपने फोन पर था। वह बार बार मिस्टर राणा को कॉल कर रही थी, पर मिस्टर राणा का कॉल नहीं लग रहा था। इसलिए वी गुस्से से अपने फोन को पटक देती है। जैसे ही अक्र का ऑफिस आया, वी बड़ी ही एटीट्यूड के साथ बाहर निकल गई। अक्र जैसे ही बाहर निकला, उसके गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वी अपनी नजरें उठाकर अक्र के ऑफिस को देखती हैं। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, जो पूरी कांच की बनी थी। उसमें बड़े बड़े अक्षर में स्टाइल से लिखा था आ और उसके अगल बगल विंग्स बने थे। ये देखकर वी मुंह बनाते हुए बोली, इसके ऑफिस का नाम लस्टी शाख होता तो ज्यादा सूट करता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी की बड़बड़ाहट अक्र ने जैसे ही सुनी, वह दांत पीस लेता है। कुछ देर बाद वी अपने बालों को झटकते हुए अक्र के केबिन की तरफ जा रही थी, मगर अक्र अपनी आंखों में डेविल चमक छुपाकर एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, तुम्हें मेरे साथ मीटिंग में चलना है। उद्धरण चिन्ह। वी एटीट्यूड से पलटकर बोली, मिस्टर चक्र, ऊप्स आई मीन लस्टी शाक, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। तुम्हें मीटिंग करनी है तो तुम आराम से करो।
उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अक्र एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, तुम भूल रही हो, मॉम ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा है, इसलिए जहां मैं जाऊंगा तुम्हें भी वहां आना ही पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी मना करती है। उससे पहले ही अक्र वी के हाथ को पकड़ता है और अपने केबिन से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेते हुए होटल के लिए निकल जाता है जहां उसकी मीटिंग थी। मगर उसके पूरे ऑफिस में यह बात फैल चुकी थी कि आक्रांत ओबरॉय किसी लड़की को लेकर आया था और उसने उसका हाथ भी पड़ा था। ये जानकर सभी लड़कियां गुस्से से आग बबूला हो गई। एक लड़की दांत पीसते हुए बोली, बॉस सिर्फ मेरे है, एक बार वो लड़की मेरे हाथ लग जाए उसकी खैर नहीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वह लड़की गुस्से से अपने डेस्क के सामान को फेंकने लगी क्योंकि वह अक्र को काफी वक्त से पसंद करती थी। भले ही उसने अक्र की शक्ल नहीं देखी थी, पर उसे उसकी पर्सनैलिटी से ही साइको वाला प्यार था। अक्र जैसे ही होटल पहुंचा, वह प्राइवेट रूम में न बैठकर होटल के टेरेस पर बैठा था और एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था। उसके ठीक सामने एक 50 साल का बूढ़ा था जिसकी नज़र बहुत ही गंदी थी क्योंकि वह बार बार कुछ दूरी पर बैठी वी को ऊपर से नीचे तक निहारे जा रहा था। अक्र बार बार उसकी नज़रों को नोटिस कर रहा था। उसने जैसे ही देखा उस आदमी की नज़र कहाँ है, तो पता नहीं क्यों पर उसे बहुत गुस्सा आया। उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग ने जन्म ले लिया। अक्र से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, मिस्टर शर्मा, आप गलत जगह नज़र डाल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर शर्मा गंदी हंसी हंसते हुए बोले, मिस्टर ओबरॉय, पर आपका इससे क्या लेना देना, आखिर वह लड़की आपकी लगती क्या है? पर जो भी लगती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस कीमत बताइए इस लड़की की, मुझे एक रात के लिए। वो अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाए कि अक्र ने एक जोरदार किक सामने रखी टेबल को मारा। फिर उठकर मिस्टर शर्मा को एक जोरदार पंच मारा। उसने मिस्टर शर्मा को इतना मारा कि उनके मुंह से खून निकलने लगा। मिस्टर शर्मा गुस्से से भर गए। वो अक्र को धमकी देते उससे पहले ही अक्र उनके कान में बोला, ऐसी बातें सबके सामने नहीं करते, अगर तुझे वो चाहिए तो ले जाओ, वैसे भी वो मेरी कुछ नहीं लगती। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अक्र तिरछा मुस्कुराते हुए उसे देखता है, फिर आपकी आंखों पर गोलगल्स लगाकर वो वी को नफरत से देखते हुए वहां से चला गया। वी हेडफोन्स लगाकर गाना सुन रही थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला। वही मिस्टर शर्मा धीरे धीरे वी को घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनके गार्ड्स भी वी को घेर लेते हैं। अक्र होटल के बाहर पहुंचते ही डेविल स्माइल करके होटल को देखते हुए बोला, मिस वी फॉर वॉल्केनो, एंजॉय योर डे, कंटिन्यू। अक्र की हैवानियत का क्या जवाब देगी वी? क्या वो खुद को बचा पाएगी? क्या बन जाएगी शिकार मिस्टर शर्मा का? आखिर कहाँ है मिस्टर राणा? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https://whatsapp.com/channel/0029 WATIP1HSQ 761 UC3E2F। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। 111। थैंक यू।